तो कैसे हैं मेरे प्यारे। तो आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी एडिशन का बुक। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है और इसमें प्रश्नों की संख्या भी जो है 2 ही है, जिसमें पहला प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे हैं और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, आपको जो है प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम मिलेगा। जैसा कि यहाँ देख लीजिए चैप्टर 1 है और इसमें 2 ही क्वेश्चन दे रखा है। तो कहने का यह क्या है कि एनसीईआरटी का कोई भी बुक उठाइए, लेसन उठाइए, चैप्टर उठाइए और वहाँ पे आपके सवालों की संख्या कम मिलेगा, लेकिन जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब के सब जो है लाइक छोटा पैक बड़ा धमाका जैसा है ना। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सा गुण धर्म का जो है प्रयोग करके इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, इतना गुना इतना या इतना इंटू इतना। ठीक है। इसी तरह से तो कौन सा जो है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है इसको लिखने के लिए, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टी का जो है नाम बताना, उस गुणधर्म का या फिर जो है गुण का जो है नाम बताना है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, सारा चीज दे दिया है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसको इतना लिख सकते हैं किस नियम के आधार पे, इसको जो है इतना भी लिख सकते हैं किस नियम पे आधार पे, और इसको इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना, इसको जो है किस नियम के आधार पे लिख सकते हैं। बस इतना ही है, इसमें आपको इतना ही समझना है। उस प्रॉपर्टी का नाम, गुणधर्म का नाम बताइए। और यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है कि इतना इंटू इतना, देखिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहा क्या कि इसको जो है इस तरह के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन किस नियम के तहत, किस गुणधर्म की सहायता से, उस गुणधर्म का नाम बता देना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है क्या कि -4/5 में गुना किया गया 1 से, स्थान जो है परिवर्तित हुआ, ये देखिए ऐसे है ना, अभी ऐसे है और ऐसे हो गई है, तो केवल स्थान परिवर्तन हुआ। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में, तो हमें इसमें उसमें किसी में भी अगर गुना कर देंगे तो वो उसका मान जो है नहीं बदलता है। ठीक है। -4/5 में 1 से गुना कीजिए या 1 में गुना कीजिए -4/5 से, हमेशा आंसर क्या आएगा -4/5। तो कह रहा है किस नियम के तहत, तो वो नियम है हमारा गुणात्मक तत्समक 1 का, चूंकि 1 से गुना किया गया 1 का, लिख दीजिए 1 का गुणात्मक तत्समक आइडेंटिटी, है ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ 1, ठीक है, 1 का जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बस यही हो गया इसका आंसर। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर 1 का गुणात्मक तत्समक आइडेंटिटी, 1 से जब गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए इस अंगुली को देखिए, ठीक है, ये देखिए पलट गया है। जब स्थान परिवर्तित हो, कहने का मतलब क्या, 2 गुना 3 बोले या फिर जो है 3 गुना 2 बोले, आंसर तो हर एक स्थिति में सेम आएगा, लेकिन प्लेस का जो है अंतर हो गया, है ना। देखिए स्थान परिवर्तित हुआ, उसको कौन सा नियम बोलेंगे, इसमें आपको आंसर देना है क्या, इसमें हो जाएगा हमारा क्रम विनिमयता का नियम, जिसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, है ना, क्रम विनिमयता का नियम का या गुणधर्म। ठीक है। क्रम विनिमयता का जो है गुणधर्म अपनाया गया। स्थान जब परिवर्तित होगा इस तरह से, इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि a गुना b बोलिए या b गुना a बोलिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस तरह का जो रूल है, इस तरह का जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं क्रम विनिमयता नियम, ठीक है, या क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा है -19/29 इंटू 29/-19। देखिए किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में अगर उसके व्युत्क्रम से, मतलब अपोजिट उल्टा से गुना करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ये क्या बोल दिया सर, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई संख्या जैसे में 2/3 है और इसमें अगर इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा दीजिए इसको, तो उल्टाएंगे तो क्या होगा 3/2, गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या है कि ये 2 कट गया, 3 कट गया, बचेगा हमारा 1। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे में ये देखिए
देखिए बनाने का तो तुरंत बन जाएगा ये प्रश्न, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको जो है परेशानी ना हो। -4/5 इंटू 5/-4, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं सेम संख्या इसी को पलट के उसमें गुना कर देंगे तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, सब कट जाएगा हमारा। तो इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलेंगे, आंसर में यहां लिख देते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया है, कह रहा क्या कि बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं किस नियम के तहत, वो नियम बताइए। अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो किस नियम के तहत, तो यहाँ पे देखिए आंसर हम लिख देते हैं और समझा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे समझिए कि 2 गुना 3 गुना 4 ये बराबर होगा 2 गुना 3 गुना 4। केवल यहाँ ब्रैकेट का खेला है और कुछ नहीं। ब्रैकेट जैसे लगा पहले इसका काम होगा, ब्रैकेट यहाँ लगा तो पहले इसका काम होगा। भाई तुम पहले अपना काम करो या हम अपना काम करते हैं, क्या बोले, आप अपना काम कीजिए और हम अपना करते हैं, लेकिन जो परिणाम आने वाला इसका वो सेम होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ऐसे बनाइए लेकिन आएगा आंसर उसका सेम। तो कह रहा है ऐसा इसको जो इस तरह से लिख सकते हैं किस नियम के तहत, उस नियम का जो है नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं सहचार्यता का नियम या गुणधर्म, जो बोलिए प्रॉपर्टी, सब तो एक ही बात होगा, ठीक है। सहचार्यता या सहचारिता है ना, अलग अलग नामों से जानते हैं इसको, सहचारिता या सहचार्यता, इस नियम के तहत जो है इसको इतना लिख सकते हैं। बस यही था चैप्टर 1.1। कल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 और देखते हैं उसमें क्या है। तब तक के लिए